दोस्तों, एक राज्य था। उस राज्य के राजा के कोई भी संतान नहीं थी। उसने वैद्यों से बहुत दवा कराई, बहुत कोशिश की संतान सुख प्राप्त करने का, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं हुई। धीरे धीरे ऐसा हुआ, समय बीतता गया, राजा बूढ़ा हो गया। राजा के दिमाग में अब ये चल रहा था कि मेरा इतना बड़ा राजकाज ये कौन संभालेगा। जब राजा की अवस्था ज़्यादा हो गई तो उसने सोचा क्यों ना अब समय आ गया हमें अपने राज्य के लिए किसी नए योग्य उत्तराधिकारी ढूंढने का। उसने एक बहुत ही विशाल और सुंदर महल बनवाया और उसके दरवाजे पर एक समीकरण लिखवाया और सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी इस समीकरण को हल करके करेगा और जो इस दरवाजे को खोलेगा, उस दरवाजे खोलने वाले व्यक्ति को मैं राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। बहुत भीड़ लगती है, राज्य के सारे गणितज्ञ इकट्ठा होते हैं, नवयुवक और जितने भी होते हैं वो सब हल करते करते परेशान हो जाते हैं, समीकरण हल नहीं कर पाते। कुछ उसे याद करके घर वापस जाते हैं, घर पे हल करते हैं, लेकिन उसका हल नहीं ढूंढ पाते। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उस समीकरण को हल करने में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। फिर राजा ने घोषणा करवा दी कि दूसरे राज्य का भी अगर कोई व्यक्ति इस समीकरण को हल करेगा और इस दरवाजे को जो खोल देगा, उस व्यक्ति को ये महल और राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा। फिर यही होता है, दूसरे राज्य के भी आते हैं, वो समीकरण हल करके दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समीकरण हल नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही अंत में सिर्फ 3 गणितज्ञ बचे हुए थे और चौथा एक उसी गांव का साधारण सा बालक था जो वहाँ पे था। वो तीनों गणितज्ञ दरवाजे पे लिखे हुए समीकरण को हल करने की कोशिश कर रहे थे। चौथा जो साधारण बालक था वह थोड़ी दूरी पर बैठे या सब देख रहा था। राजा ने उस बालक को बुलाया, कहा कि तुम कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो इस दरवाजे को खोलने की, इस समीकरण को हल करने की। तो उसने कहा, राजा महाराज, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ कि दूर के नामी गणितज्ञ लोग आए हैं, बस उन्हें देखने आया हूँ। ये लोग अगर हल करने में सक्षम हो जाएंगे, दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाएंगे तो इन्हें महल मिलेगा और ये राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। और अगर नहीं खोल पाएंगे तो एक प्रयास मैं भी कर लूँगा, प्रयास करने में क्या जाता है। अब वो बालक थोड़ी दूर पे बैठ गया। अब उस बालक की नज़र सिर्फ दरवाजे पे थी, महल का दरवाज़ा खोलना है, महल मिलेगा और उत्तराधिकारी। अब उसके दिमाग में चल रहा था कि इस महल का दरवाज़ा कैसे खुलेगा, और उधर वो तीनों गणितज्ञ समीकरण को हल करने में जुटे थे। अंत में वो तीनों गणितज्ञ थक गए, कोई भी समीकरण हल नहीं कर पाया, वो हार मान के हट गए। फिर राजा ने कहा, तुम कह रहे थे अगर कोई भी इन तीनों में से हल नहीं कर पाएगा तो एक प्रयास मैं भी करूंगा, एक प्रयास करके देख सकते हो। वह बालक गया महल के गेट के पास और उसने दरवाजे में धीरे से धक्का मारा। जैसे ही उसने दरवाजे में धक्का मारा, महल का दरवाजा खुल गया। अब यह देख के राज्य में जितने लोग बैठे थे सब आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने उसे बुलाया और उससे पूछा कि तुमने दरवाजे में धक्का क्यों मारा, क्या दिमाग में आया। उसने कहा राजन, मैं देख रहा हूं कि सब लोग समीकरण हल कर रहे हैं, लेकिन मुख्य क्या था, दरवाजा खोलना। मुख्य उद्देश्य यही था, दरवाजा खोलना। मुझे लगा मैं दरवाजे में धक्का मार के देखता हूँ, हो सकता है कि दरवाजा खोलने का कोई समीकरण ही ना हो। धक्का मारने से खुल जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो समीकरण हल करेंगे। राजा उसकी बात सुन के खुश हुए, उसको वो महल इनाम में दिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है, हमारे सामने बहुत छोटी सी समस्या होती है लेकिन हम उसे बहुत बड़ा पहाड़ समझ बैठते हैं। तो किसी भी समस्या को पहाड़ समझने की कोशिश ना करें, बस उसका फाइनली उद्देश्य देखें कि ये समस्या कैसे हटेगी, क्या करना है। क्योंकि जिस समस्या को हम पहाड़ समझते हैं, जब वो हल हो जाती है तो हमें लगता है इस छोटी सी समस्या के लिए हमने इतना समय बर्बाद कर दिया। इसीलिए हमें किसी भी समस्या को पहाड़ समझ
कर उससे घबराना नहीं चाहिए और उसके मुख्य उद्देश्य पर फोकस करना चाहिए। इसी के साथ फिर से एक नई स्टोरी के साथ एक नई वीडियो में कुछ नया सिखाने के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।